किया है a बराबर कितना 10 दिया है, d बराबर किया है तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10 बराबर कितना -3। अब देखो यहाँ पे n और an ये दो चीज़ आपको मालूम करना है। तो देखो ये आपको दिया क्या है भाई, ये दिया है पोजीशन दिया है, आपसे इसका 30वां पद यानी पोजीशन दे दिया है यानी n का मान, और an यानी वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये नहीं पता है। तो देखो फार्मूला तो जानते ही हो ना, फार्मूला होता क्या है भाई, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n कितना है 30 यानी हमको a 30 यानी ये बताना है 30वां पद। अब a कितना है 10 प्लस n यानी 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, तो d आपका है -3, तो ये आया कितना 10 प्लस ये देखो 29 ना गुणे -3, ये मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8 ना, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कर दो सीधा, तो ये आया कितना -77, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से समझा देता हूँ। देखो ये एपी था, बोला था -3 -1/2 2, अब ऐसे ऐसे जा रहे हो हम तो पूछ रहे हैं 11वां पद पे जाओगे तो आपको इसका वैल्यू बताना है, यानी हमसे ए तो दे दिया था, डी हम लोग को जानते हैं क्या a2 माइनस a1 यानी -1/2 माइनस फिर ये -3 और डी निकल के कितना आ गया आपका, आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। अब देखो पोजीशन दे दिया था कितना 11 और आपसे वैल्यू पूछा था यानी an पूछा था, और फार्मूला तो जानते हो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a11 यानी हमको 11वां पद निकालना है। अब a की जगह पे मान रख दिया -3, n की जगह पे 11 -1, डी अभी निकाले थे कितना 5/2, तो ये आया -3 प्लस 11 में से 1 गया कितना बचा 10 गुणे 5/2, अभी देखो 2 पचे 10, तो ये आ गया -3 प्लस 5 पचे 25 और ये निकल के कितना आ गया 22 आ गया। तो आई होप सभी लोगों